Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, this lecture is for grade 6. Welcome to science class. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है। स्टूडेंट्स, हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? इन द फॉर्म ऑफ फूड। हमें इन दी फॉर्म ऑफ फूड मिलती है ना, खाना खाने से मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं। ये सभी एनर्जी है ना, ठीक है। उसके अलावा आप कार को देख लो, कार में पेट्रोल होगा तो वो चलेगी, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी, राइट। आप अपनी घड़ी देख लो, उसके अलावा आप अपनी रिमोट कंट्रोल गाड़ी देख लो, इन सब में बैटरीज डलती हैं, सेल डलते हैं, वो भी एनर्जी होती है ना, स्टोर्ड एनर्जी होती है। वो भी ख़त्म हो जाए तो ये चीज़ें चलना बंद हो जाती हैं। यानी इन शॉर्ट, जो भी चीज़ है जो काम कर रही है उसको एनर्जी चाहिए। हर चीज़ को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने इसको कुछ इस तरह से बयान किया, एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वो सलाहियत है जो कि काम करने में मदद देती है, ठीक है। ऐसे ही है ना, एनर्जी काम करने की सलाहियत है। एनर्जी मेक्स चेंज पॉसिबल, वी यूज़ इट वाइल डूइंग थिंग्स। हम काम करते हुए इसे इस्तेमाल करते हैं ना। उसके बाद है इट मूव्स कार्स अलोंग द रोड एंड बोट्स ओवर द वाटर। ये सड़कों पर गाड़ियाँ और पानी पर कश्तियाँ चलाती है, ये हमारा खाना बनाती है, फ्रीज़र में बर्फ़ को जमाती है, और रेडियो पे हमारे फेवरेट सॉन्ग्स चलाती है, हमारे घरों को लाइट अप करती है, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है? एनर्जी करती है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इसकी फॉर्म्स पढ़ेंगे। इसकी मेजर दो टाइप्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी उसके आगे से टाइप्स, और काइनेटिक एनर्जी उसके आगे से टाइप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। एनर्जी इज़ फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज लाइट, हीट, केमिकल, मोशन एट्सेट्रा। We can put all the forms of energy into two categories, potential and kinetic. हम एनर्जी की जो जितनी भी है ना टाइप्स, उन सबको सिर्फ दो टाइप्स में रखते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। Potential energy is energy that is stored in an object due to change in its position. It is written as potential P dot E. किसी भी बॉडी में, किसी भी जिस्म में उसकी पोजीशन की जो तब्दीली से स्टोर होने वाली एनर्जी होती है ना, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। When we stretch a rubber band or lift a stone to some height, energy is stored in these objects. This energy is called पोटेंशियल एनर्जी। जब हम एक रबर बैंड को खींचते हैं या एक पत्थर को किसी बुलंदी पर या कुछ बुलंदी तक उठाते हैं, तो इनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या है? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। अ ब्रिक ऑन द ग्राउंड कैन नॉट डू एनी वर्क। जो आपकी ज़मीन पे पड़ी हुई ईंट है वो कोई भी काम नहीं कर सकती, बट व्हेन वी रेज द सेम ब्रिक, एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट, द ब्रिक कैन डू वर्क ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ज़मीन पर पड़ी ईंट कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन जब हम उस ईंट को कुछ बुलंदी तक ऊपर उठाते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये ईंट पोटेंशियल एनर्जी की वजह से काम कर सकती है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, ये पोटेंशियल एनर्जी की आगे एग्जांपल भी है, ये मैं आपको बता दूंगी उस टाइम पे। द एनर्जी इन द वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार इस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो खिलौना गाड़ी होती है, इसमें भी देखिए आप, एक कसे हुए स्प्रिंग में एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। ये जो खिलौना गाड़ी होती है, ये किसके बाइस वो करती है, मूवमेंट करती है? ये उसके बाइस मूवमेंट करती है पोटेंशियल एनर्जी के, राइट। नेक्स्ट कह रहा है, व्हेन वी पुट अ स्टोन इन द स्लिंग ऑफ अ कैटापोल्ट एंड स्ट्रेच इट्स रबर। ये गुलेल जो होती है आपकी, इसमें पत्थर रखकर इसकी रबर को खींचे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये एनर्जी पत्थर को दूर फेंक सकती है, ठीक है। इसी तरह से मैकेनिकल घड़ियाँ जो होती हैं, इनकी जो सुइयाँ होती हैं, उनके स्प्रिंग में भी स्टोर पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो उसी की वजह से मूवमेंट करती हैं, ठीक है, मूव उसी की वजह से करती हैं। आगे फिर डिफरेंट फॉर्म्स आ जाती हैं पोटेंशियल एनर्जी की। सबसे पहले आ जाती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज़ ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ स्टोर्ड इन फूड।
बैटरीज एंड फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। क्या कह रहे हैं, जो केमिकल एनर्जी होती है ये एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म होती है ना। ये क्या काम करती है, ये आपको फूड, बैटरीज और कोयला, पेट्रोल और कुदरती गैसेस जितनी ये सब होते हैं इन सब को क्या करती है, इनमें स्टोर होती है। और बाकी क्या आगे बोल रहे हैं, फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शंस में ये सारे एनर्जी को रिलीज करते हैं, खारिज करते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। Mechanical energy is energy stored in the objects by the application of force. Compressed spring and stretched rubber band possess store mechanical energy. यानी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। कसे हुए स्प्रिंग में और तने हुए रबर बैंड में कौन सी एनर्जी होती है, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी पे। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट। व्हेन वी रेज अ ब्रिक अप टू सम हाइट इट पोजेस ग्रेविटेशनल एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी को उसकी बुलंदी की वजह से स्टोर्ड एनर्जी जो उसमें मौजूद होगी वो उसकी ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, ठीक है। जब हम एक ईंट को कुछ बुलंदी तक ऊपर उठाएं तो उसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और उसको और ऊपर करेंगे तो उसमें और एनर्जी हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है न्यूक्लियर एनर्जी। Nuclear energy is energy stored in the nucleus of an atom. Very large amount of energy can be released when the nucleus of an atom split. क्या कह रहे हैं, एटम के न्यूक्लियस में स्टोर्ड एनर्जी होती है, ठीक है। और वो जो स्टोर्ड एनर्जी उसके न्यूक्लियस में मौजूद होती है, जब किसी एटम का न्यूक्लियस टूटे तो एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार वहाँ से खारिज होती है। स्टूडेंट्स इसके बिल्कुल पैरेलल देखें फिगर 8.4 में, द बॉय ऑन द स्लाइड हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। उसके बाद एक्टिविटी 8.1 में देखें, टेक अ फ्यू पीस ऑफ चॉक एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड। Take a brick, raise it to a certain height and drop it on the chalk pieces. What happens? The chalk pieces break into smaller pieces. What do you learn from this experiment? A raised brick is able to do work because it possesses potential energy. क्या कह रहे हैं, चाक के कुछ टुकड़े लें और इन्हें ज़मीन पर रखें। एक ईंट लें, उसे कुछ बुलंदी तक उठाकर उन चॉक के टुकड़ों पर गिराएं तो क्या होगा, चॉक के टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, राइट। आपने इससे क्या सीखा, एक ऊपर उठी हुई ईंट काम करने के काबिल होती है क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, mgh, राइट। तो जितनी हाइट पे जाएगी उतना ही उसकी एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी इन ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, किसी भी बॉडी में उसकी जो मूवमेंट है उसके बायस जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे अ मूविंग बस, चलती हुई बस, एंड रनिंग टैप वाटर पोजेस काइनेटिक एनर्जी। जैसे चलती हुई बस और बहता हुआ पानी जो है टैप से, वो क्या है, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं, कैपिटल K डॉट कैपिटल E। और पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखते थे, कैपिटल P डॉट कैपिटल E। अब जो चीज़ आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट्स स्पीड। जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है इसकी जो मिकदार है ये किसी भी बॉडी के मास और उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, अ ट्रेन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन अ कार मूविंग एट द सेम स्पीड। यानी एक ट्रेन में उतनी ही स्पीड से चलती हुई कार की निस्बत काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि मैस किसका ज़्यादा है, मैस आपकी ट्रेन का ज़्यादा है। तो जिसका मैस, देखिए स्पीड तो दोनों की सेम है लेकिन जिसका मैस ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी, राइट। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मूवमेंट, मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैव काइनेटिक एनर्जी। यानी जितने भी मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। द मूविंग एयर और विंड हैज़ काइनेटिक एनर्जी, राइट।
चलती हुई हवा जो होती है, विंड जो होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ये दरख्तों के पत्ते और शाखें हिला सकती है। दरिया में बहता पानी अपने साथ चीज़ों को हरकत दे सकता है, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक, अब हम एनर्जी की कुछ डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहले आ जाती है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है? Heat is a form of energy. It is the movement of particles within the substance. When we heat up an object, its particles move and collide faster. Heat can move from one place to the other. Heat cooks our food. It changes solid into liquids and liquids into vapors. The sun is major source of heat for us. क्या कह रहे हैं कि हीट जो होती है, हीट एनर्जी, ये वैसे एनर्जी की एक टाइप होती है ना। हीट किसी भी चीज़ के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनको हरकत देती है। जब हम किसी भी बॉडी को हीटअप करते हैं तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और आपस में टकराते हैं। हीट एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकती है, राइट। हीट हमारा खाना बनाती है और ये क्या करती है, सबसे मेन चीज़, इट चेंजेस सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड इनटू वेपर्स। यानी ये सॉलिड को किस में चेंज कर देती है? लिक्विड में चेंज कर देती है, और आपके लिक्विड को वेपर्स में चेंज कर देती है, राइट, यानी गैस में चेंज कर देती है। द सन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर अस, और सन हमारे लिए हीट का सबसे बड़ा ज़रिया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है लाइट एनर्जी। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। Light help plants to make food. Some calculators use light energy to work. The light passing through the lens of a camera make an image on the film. क्या कह रहे हैं कि लाइट जो है, जो रोशनी है आपकी, ये भी एनर्जी की एक टाइप है। हमारे लिए जो सूरज लाइट का सबसे बड़ा ज़रिया है। लाइट पौधों को खुराक बनाने में मदद देती है। कुछ कैलकुलेटर्स लाइट से चलते हैं। कैमरे के जो लेंस से गुजरने वाली रोशनी होती है वो फिल्म पर इमेज बनाती है। उसके बाद आ गए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूविंग थ्रू ए वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। वी यूज़ मैनी अप्लायंसेज एट होम विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। कैन यू नेम सच अप्लायंसेस? क्या आप उनके नाम बता सकते हैं जो हमारे घर में चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी से? बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे घर में टीवी चलता है उससे, फ़ैन चलता है उससे, लाइट ट्यूब लाइट जो होती है ये चलती है, रेफ्रिजरेटर चलता है। ये सारी चीज़ें किससे चलती हैं? डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना इनमें। लाइटनिंग इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइटनिंग क्या होती है कि जब बिजली कड़कती है तो वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं साउंड एनर्जी पे। साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी। जब भी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड पैदा होगा। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? प्लेस स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्टीरियो डेक। द साउंड एनर्जी कॉजेज द पीस ऑफ पेपर टू मूव। ठीक है, वो साउंड एनर्जी की वजह से क्या होगा? पेपर्स मूव करना शुरू कर देंगे। व्हेन यू स्पीक योर साउंड वाइब्रेट्स द ईयर ड्रम ऑफ योर फ्रेंड। जब आप बोलते हो तो जिसके साथ आप बात कर रहे हो उसका जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। इसी वजह से आपकी आवाज़ जो है वो उस तक पहुंचती है। ये साउंड वेव्स का चैप्टर आप क्लास 7th में पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 10। उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि साउंड किस तरह से मूव करता है, साउंड की कौन सी टाइप्स होती हैं, ये सब आप वहाँ पे पढ़ोगे। द एनर्जी इन साउंड इज़ फार लेस देन अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। यानी साउंड में एनर्जी जो होती है, एनर्जी की दूसरी इश्काल की निस्बत बहुत कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का था एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे टॉपिक वो इससे आगे होगा और वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में शुमार होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे जो नेक्स्ट आएगा आपका टॉपिक वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।